Morning children, welcome to class 8th. In previous class we read about the coal. Okay, story of coal, coke, coal tar, coal gas. Today I will teach you about the petroleum. Petroleum क्या है? You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and cars. आप जानते हैं कि पेट्रोल हमारा कार्स में, स्कूटर्स में यूज़ होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स like trucks and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. और जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसमें क्या डाला जाता है? डीजल. ये डीजल और पेट्रोल हमारा किन चीज़ों से मिलता है? नेचुरल रिसोर्सेज. ये हमको नेचुरल रिसोर्स के द्वारा प्राप्त होता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा रॉक एंड ओलियम ऑयल. इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन. ये हमको अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं उनके बीच से हमको ये मिलता है. सबसे पहले ये वर्ड पेट्रोलियम डिराइव्ड हुआ था पेट्रा यानी रॉक एंड ओलम यानी ऑयल से ये बना हुआ है. ये अर्थ के अंदर रॉक से हमें मिलता है. डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी. जो समुद्र में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ से हमको फॉर्म्ड होता है. एज दीज ऑर्गेनिजम्स डेड देयर बॉडीज settle at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. क्या होता है कि समुद्र में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी बॉडीज़ जो होती है वो समुद्र के बिल्कुल बॉटम में बैठ जाती है और वो कई रेत से, क्ले से ढक जाती है. फिर हज़ारों साल बाद जब वहाँ पर कोई हवा नहीं होती, कोई टेम्परेचर नहीं होता, ओके, कोई हाई प्रेशर नहीं होता, तो वो डेड ऑर्गेनिजम्स पेट्रोल में और नेचुरल गैस में चेंज हो जाते हैं. लुक एट फिगर 5.4. इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. हम ऑयल और गैस को, वो बहुत ही लाइटर होते हैं वाटर से, वो उसको उसमें मिक्स नहीं कर सकते. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब उसको हम रिफ़ाइन कैसे करते हैं पेट्रोलियम को? पेट्रोलियम इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड होता है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑड्यूर. उसकी महक होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा. ये मिक्सचर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कुछ चीज़ों का, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स का. द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents fractions of petrol is known as refining. ये प्रोसेस जो सेपरेटिंग का होता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, फ्रैक्शंस का, पेट्रोलियम का, इसी को हम रिफाइन बोलते हैं. ठीक है, यही हमको पेट्रोलियम रिफाइनरी, यही हमको बताता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के बारे में. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम के होते हैं जो कि यूज़ होते हैं. 5.1 में आप देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम की पेट्रोलियम गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में, एलपीजी फॉर्म में होती है. यूज़ किस में होती है? फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री. ये ईंधन के फॉर्म में घर में और इंडस्ट्री में यूज़ होती है. जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल हमारा मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट. ओके, अब हम देखते हैं नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ये हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये इसको हम आराम से नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप में. नेचुरल गैस इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. इसको हम स्टोर कर सकते हैं. ये एक नेचुरल गैस होती है जिसको हम सीएनजी कहते हैं, जो कि कंप्रेस्ड होती है अंडर हाई प्रेशर में पाइप के अंदर. सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. पावर जनरेशन में भी यूज सीएनजी गैस होती है. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड आर
as a fuel for transport vehicles because it is less polluting, it is a cleaner fuel. इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं ईंधन के रूप में ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी, ठीक है। सीएनजी गैस को हम व्हीकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग, इसमें बहुत कम पोल्यूशन होता है इससे, और ये बहुत क्लीनर, बहुत ही साफ़ एक ईंधन होती है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर burning in the homes and factories whether it can be supplied through pipes. इसका ग्रेट एडवांटेज ये होता है कि ये डायरेक्ट घर में जलने के लिए यूज़ हो सकती है एंड फैक्ट्रीज़ में, और ये सप्लाई होती है पाइप्स के थ्रू। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिट इन वडोदरा, गुजरात में ये नेटवर्क इसका हो भी चुका है पाइपलाइन के थ्रू। सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और दिल्ली में भी इसका यूज़ हो चुका है एंड अदर प्लेसेस में भी। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizer. नेचुरल गैस यूज़ होती है मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल के लिए भी, जो कि केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के बनाने में यूज़ होती है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, इंडिया जो है सबसे बड़ा रिसर्व्स है नेचुरल गैस का। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस जो पाई जाती है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्ण गोदावरी डेल्टा में। Okay, you understand? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.